नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये वीडियो वेरी 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 स्पेशल है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। टॉप स्टॉक दोस्तों 10 मिड कैप के, जिसको दोस्तों मैंने बहुत स्टडी के बाद शॉर्ट करे हैं और जो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आने वाले टाइम का मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट होंगे। दोस्तों बात की जाए भारत की इकनॉमी की, सबको पता है दोस्तों कि 20 से 30 सालों में हमारा भारतीय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है और सबको आउट परफॉर्म करेगा। इवन तो चाइना भी मे बी टक्कर खा जाए हमारे परफॉर्मेंस से, बिकॉज तो हमारे पास वो रिसोर्सेस है, वो मैन पावर है और सो वो तकनीक अभी हम लोग धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं, जहाँ दोस्तों हम लोग दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत भी टॉप लिस्ट की कैटेगरी में आ चुका है। अब दोस्तों इधर बात करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप के बारे में बहुत लोग बात करते हैं और लार्ज कैप के बारे में, बिकॉज स्मॉल कैप लोगों को लगता है कि भाई खरीद लेते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, और लार्ज कैप में लोगों को लगता है कि चलो एफडी का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बीच में मिड कैप भी है जो लोगों को बहुत कम ध्यान में आता है। और सो अगर आपको पैसा का स्टेबिलिटी चाहिए, रिस्क कम चाहिए और हाई ग्रोथ चाहिए दोस्तों, मीन्स मिड कैप एक ऐसा कैटेगरी होता है दोस्तों जहाँ पे आपको रिस्क भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिड कैप में पैसा लगाना सबसे आसान है और सो वेल्थ क्रिएट 101% होता है, बिकॉज जितनी बड़ी कंपनी बनी है दोस्तों, बात की जाए छोटी सी ही बड़ी बनी है, लेकिन दोस्तों जनरली मिड कैप से लार्ज कैप का जो सफ़र होता है वो बहुत जल्दी होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, टॉप 10 लार्ज कैप आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों, और इन सब स्टॉक को एकदम अपने रडार पे रख लीजिए। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर ऐसे स्टॉक में से कोई एक स्टॉक 10 में चल गया दोस्तों, तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की जेन्युइन क्वालिटी वाले वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों, तो कौन सा है? डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि अगर चाइना को कोई कंपनी टक्कर दे सकती है तो ये वही कंपनी है। मिड कैप कैटेगरी की अब आ चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना 1500 का स्टॉक था, 10 टाइम्स भाग चुका दोस्तों अपने लो से। जस्ट हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी, 17 में लिस्टिंग देखने को मिली। एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन के बाद दोस्तों क्या मस्त ब्रेकआउट देखने को मिला, और आप देख सकते हैं कितना गुना दोस्तों मल्टीपल टाइम्स आपके पैसे को बना दिए हैं। और मुझे पक्का है कि दोस्तों कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही वर्सटाइल और अपने में ही बहुत यूनिक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे डिक्सन के ही प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और सो बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग हब की, अब तो फ्रेंड्स डिक्सन ये प्लान कर रहा है कि सीधा अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस जाएं। दोस्तों 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 18-20,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और मुझे पक्का है कि नहीं फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही बिजनेस कंटिन्यू डिलीवर करते रहें तो दोस्तों ये एक टाइम लार्ज कैप क्या बहुत बड़ी लार्ज कैप बनेगी। तो आपके दोस्तों डाटा पे ये स्टॉक जरूर होना चाहिए ही। दूसरे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पेप्सी वाले स्टॉक। अब आप सोचेंगे कि भाई पेप्सी वाले स्टॉक भारतीय मार्केट में कौन से कंपनी बनाते हैं? पेप्सी तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, कोका कोला तो भाई यूएस की कंपनी। लेकिन पेप्सी भी दोस्तों जी हाँ एक लाइसेंशियल कंपनी है और एक मिड कैप का कंपनी है दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मोनोपोली क्रिएट करता है पेप्सी क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, बात की जाए माउंटेन ड्यू एंड ऑल, फैंटा, आप ने फैंटा बोला माफ़ करिएगा दोस्तों, मिरिंडा एंड ऑल, सारे आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं ये वही के लाइसेंस लिए हुए हैं भारतीय मार्केट में। ये वही उत्पाद कर सकते हैं, बॉटलिंग एंड ऑल सारे चीज़ का दोस्तों इन्हीं के पास है। तो कौन सी कंपनी है? तो गाइस इस कंपनी का नाम है वरुण बिवरेजेस। आप देख सकते हैं कि 890 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। रिसेंटली फ्रेंड्स इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया था और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। आप देख सकते हैं कितना 226 का लो दिखाई पड़ रहा है, बस 16 में दोस्तों लिस्टिंग हुई है। और अगर आप बॉटम से देखें तो कम से कम 4 से 5 गुना ये भाग चुका है। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है और मेरे हिसाब से दोस्तों मिड कैप की बहुत ही सफल दावेदारी ये पेश करती है। और ये दोस्तों आराम से कभी ना कभी बहुत बड़ी लार्ज कैप कन्वर्ट हो जाएगी। और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों इनका अपग्रेडेशन तय है, और जिस हिसाब से ये भागते हैं दोस्तों, इनके मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आपको पता है कि जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होती है उनके बिजनेस आराम से जाते हैं, बिकॉज मोड दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे दोस्तों जो टॉप 2 पिक में है मिड कैप कैटेगरी से जो लार्ज कैप में जरूर कन्वर्ट होगा दोस्तों, वो नाम है वरुण बिवरेजेस। तीसरा स्टॉक है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से भारत आगे बढ़ रहा है और सो मिड कैप कैटेगरी में अगर लो रिस्क अफोर्ड करना है, लो पी पे दोस्तों, तो एकदम पॉलीकैब इंडिया एकदम बेहतरीन। आपको पता है वायर्स एंड ऑल में काम करती है, हेवल्स को टक्कर देने वाली कंपनी है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि हेवल्स को टक्कर देती है लेकिन वैल्यूएशन में दोस्तों बहुत ही चीप है। बस 23 का पी पे अवेलेबल है, चाहे तो दोस्तों इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और मुझे पक्का है कि फ्रेंड्स कि ये ज़रूर एक बड़ी कंपनी बनेगी। यस 20,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, 18 से 20। लेकिन दोस्तों अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी एक मल्टी बैगर कन्वर्ट हो सकती है। बहुत ही लो रिस्क है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इधर पे इंडस्ट्री की बात की जाए तो जिस इंडस्ट्री में काम करती है, तो भारत में डिमांड के मामला में दोस्तों पॉलीकैब इंडिया ज़रूर और परफॉर्म करेगी। तो आप दोस्तों इसको अपने ट्रैक लिस्ट में डाल दीजिए। दोस्तों मिड कैप की बात हो और डॉक्टर लाल पैथलैब नहीं आए तो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी अच्छे अच्छे सेक्टर के स्टॉक्स हैं
सारा दोस्तों टॉप 10 में डालने की कोशिश करूँ। यस, बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने छोड़ा भी दोस्तों, लेकिन जिस स्टॉक में मुझे पक्का फेथ है कि ये आने वाले 20 साल तक टिक जाएंगे दोस्तों, उसी को मैंने शामिल करी है। जीरो डेट वाली कंपनी है और किसमें हेल्थ केयर में काम करती है और बहुत ही अच्छे दोस्तों मीन्स आपको पता है पैथोलॉजी है। बहुत ही सस्ते दोस्तों इनके टेस्टिंग होते हैं, महंगा महंगा मोटे मोटे चार्ज लेते हैं और बहुत जगह दोस्तों इनके चेन स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने भी अच्छा खास रिटर्न दिया है। रिसेंटली की बात की जाए 2391 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब इसको ट्रैक करता था मेरे पास दोस्तों पोजिशनल ट्रेड भी मैंने इसको लिया था, 1400 का स्टॉक हुआ करता था और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी ये 2391 देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, लो रिस्क वाली है और डाउन साइड बहुत ही कम है, बहुत ही ह्यूज अपसाइड। और दोस्तों ये भी मुझे लगता है कि पक्का एक न एक दिन ज़रूर एक लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए मिड कैप की और भैया आईआरसीटीसी का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों मोनोपोली सेगमेंट क्रिएट करती है, तो मेरा पक्का एक अनुमान है जो आने वाले 10 से 15-20 सालों में ज़रूर दोस्तों एक मल्टी बैगर में कन्वर्ट होगा, बिकॉज इनके बिजनेस दोस्तों बहुत ही यूनिक हैं। और जिस हिसाब से ई कैटरिंग ई टूरिज्म में दोस्तों इनमें बढ़ोतरी हो रही है, प्राइवेट ट्रेन लॉन्च हो रहे हैं, वेरिएबल फेयर होंगे दोस्तों, तो इनको सीधा बेनिफिट होगा। इनके मीन जितने भी टिकट बुकिंग एंड ऑल इनके अच्छे रेवेन्यू शरीक होते हैं। तो फ्रेंड्स आईआरसीटीसी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है और जल्दी ही दोस्तों आपको मुझे लगता है कि बहुत फास्ट वे से ये आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों ये और परफॉर्म करेगी और जल्दी ही एक लार्ज कैप में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। दोस्तों क्या सुपरहिट आईपीओ इनके रहे थे। यस, पीएसयू है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 300 का आईपीओ कितना हो चुका था 2000। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना डिमांड है दोस्तों। एकदम बिंदास रिस्क फ्री कंपनी है, डेप्थ तो है ही नहीं दोस्तों इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं कि एकदम कोरोना वायरस ने कमर तोड़ी थी, लेकिन उसके बाद क्या रिकवरी हुई है और सो फिर से अपने चाल पे चला हुआ है। अगर इसको सस्टेन करता है, ध्यान से उसको देखना चाहता हूँ दोस्तों आपको, इधर पे सस्टेन करता है, अगर इस बॉक्स से निकलता है तो एक अपसाइड रैली हमें ड्यू लगती है। मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक के बाद दोस्तों एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि एक फिर से आपको मौका मिले, लेकिन दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी बन सकती है और मेरे हिसाब से आपको ज़रूर दोस्तों इस कंपनी को ट्रैक करना ही चाहिए। गाइस, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में दोस्तों हम लोग ने अपने लिस्ट पर रखा है। बात की जाए एस्ट्रल पॉलिटेक मिड कैप का बहुत ही मजबूत घोड़ा दिखाई पड़ता है। 30,000 करोड़ के मार्केट कैप के आसपास दिखाई पड़ती है दोस्तों। अभी तो काफ़ी महंगी हो गई है, हम लोगों ने 900 में खरीदा था और अब देख सकते हैं कि 2 रुपये का स्टॉक था, अभी कितना है 2000। सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। 23,000% का रिटर्न दोस्तों, मीन्स 1 लाख को बनाए हम 2 करोड़ से भी ज़्यादा। तो देख सकते हैं इधर पे क्या ब्रेकआउट देखने को मिला। और सो ये जो ब्रेकआउट है इधर पे क्लियर कट ऑफकोर्स फंडामेंटल है, लेकिन दोस्तों उसके साथ एक न्यूज़ भी है, इनके बोनस भी अब इशू हो चुके हैं। तो भाई 1:3 के मिलेगा, मीन्स हर 3 शेयर पे 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों और बिरयानी मार रही है। एकदम मिड कैप कैटेगरी का घोड़ा है दोस्तों और लो रिस्क वाली कंपनी है और एकदम दोस्तों आने वाले टाइम में एक लार्ज कैप में ज़रूर दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज इनके मार्केट में जो डिमांड है दोस्तों अपने आप में ही यूनिक है और मेरे हिसाब से एस्ट्रल पॉलिटेक्निक आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करता ही है। गाइस, अगर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ा हुआ स्टॉक है, आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों यस, ये टाटा पावर नहीं है। आप देख सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि इसका वीडियो बनाऊं, बिकॉज मेरी रिसर्च चल रही है। मैं कोई भी रिसर्च बिना आपके सामने प्रेजेंटेशन नहीं देता दोस्तों, उसके लिए मैं खुद ही प्रिपेयर होता हूँ। मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जल्दी फ्रेंड्स मैं आपके सामने लोग जो अभी मार्केट में बस चल रहा है टेस्ला एंड सबको लेके, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, मेरा जो टॉपिक है मिड कैप कैटेगरी से दोस्तों एक ऐसा लाइक स्टॉक है जो बैटरीज बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पावर स्टेशन तो नहीं है, लेकिन बैटरीज ऑफ कोर्स अगर आने वाले टाइम में गो ग्रीन का मिशन होगा दोस्तों, तो मुझे लगता है कि बैटरी जो स्टॉक है बहुत प्रभावित होंगे दोस्तों। तो मुझे मेरे हिसाब से दोस्तों एक स्टॉक है जो बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है और मुझे दोस्तों उसमें रैली बहुत ड्यू लगती है और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों वो और भी भाग सकता है और वो बड़ा लार्ज कैप कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइस, स्टॉक का नाम क्या है, अमराजस बैटरी लिमिटेड। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो 3 रुपये का स्टॉक था और आप देख सकते हैं कितना बड़ा दोस्तों मल्टी बैग रिटर्न दिए हैं। तो यस, इधर पे आप देखिएगा बहुत सारे ऑटो सेक्टर दोस्तों अभी भी परेशान है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों इसमें स्ट्रेंथ है। और बात की जाए एक साइड भी बहुत अच्छा कंपनी मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको एक साइड छोड़ के अमराजस बैटरी पे दाव खेलना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं। 16,000 करोड़ की मिड कैप वाली कंपनी दोस्तों, और ज़रूर दोस्तों ये कभी ना कभी 50,000 करोड़ से भी ऊपर की एक लार्ज कैप कंपनी ज़रूर बन सकती है। गाइस, उसके बाद डिस्कस करूँ तो वर्लपूल ऑफ इंडिया, आपको पता है कि कंज्यूमर डिक्शनरीज में आते हैं दोस्तों, मिड कैप वाली कंपनी है, बहुत ही लो रिस्क है दोस्तों। आपको पता है कि वर्लपूल के सामान आपको बहुत घर घर मिल जाएंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाइए दोस्तों, वर्लपूल के सामान आपको मिलेंगे ही, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो। आपने देखा कि बहुत सारे वॉशिंग मशीन भी दोस्तों ये डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारे इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। 124 का स्टॉक है और कंटिन्यूसली दोस्तों ये भागते ही जा रहा है।
गिरता है, भागता है और दोस्तों जो जर्नी है अप ट्रेंड वाली है, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड है। आपको दोस्तों ज़रूर इस पे दाव खेलना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और एक ऐसा हेल्दी दोस्तों अगर स्टॉक चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा क्रिएट करे, तो मेरे हिसाब से मिड कैप कैटेगरी में दोस्तों व्हर्लपूल ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा एक स्टॉक आपके लिए बन सकता है। उसके बाद दोस्तों डिस्कस करूँ तो एग्रो केमिकल में मीन्स मैंने इसमें केमिकल भी डाला है, और दोस्तों बात की जाए मैंने इसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी डाले हैं, मैंने इसमें मोनोपोली वाले बिजनेस डाले हैं। गाइस बात की जाए पीए इंडस्ट्रीज़ की तो बहुत ही मुझे अच्छा स्टॉक लगता है। येस वैल्यूएशन वाइज मार्केट में दोस्तों थोड़ा सा लाइक प्राइसी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। मिड कैप कैटेगरी का दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम का बहुत लंबा घोड़ा बन सकता है। 68 रुपये का स्टॉक था और 10 सालों में दोस्तों मल्टी बैग रिटर्न्स दिए हैं, और देख सकते हैं कितना अप ट्रेंड वाला जर्नी है। तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ दोस्तों इसके ऊपर और फर्दर बहुत सारे डिटेल्स मेरे पास आते रहते हैं, मैं आपसे शेयर करते रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों मेरे कैटेगरी में मिड कैप का नवा घोड़ा है, और आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। तो भाई अब लास्ट दोस्तों जो मैंने मिड कैप को अपने कैटेगरी में रखा है, फ्रेंड्स बहुत सारे मिड कैप हैं, लेकिन दोस्तों जिस मिड कैप में मुझे ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ता है मैंने उसी को रखने की कोशिश करी है। जहां दोस्तों मैंने नैम इंडिया को नहीं रखा, लेकिन वही बहुत अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, नैम इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने ऐसे स्टॉक को रखा है जो मुझे लगता है कि बहुत और भी स्टेबल है, जहाँ दोस्तों और भी ज़्यादा मोड क्रिएट होता है। तो रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए, आपको पता है कि फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, लेकिन दो बड़े बड़े फुटवेयर इंडस्ट्री के लीडर हैं, एक है बाटा इंडिया और दूसरा रिलैक्सो। लेकिन दोस्तों रिलैक्सो जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो आउट स्टैंडिंग दे रहा है, और जिस हिसाब से इनके सेल्स आ रहे हैं, इनके प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ही तो शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है, और 20,000 करोड़ की मार्केट कैप भी छू चुकी है, बाटा से बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब जो चप्पलें हैं लोग कभी पहनना ख़त्म नहीं करेंगे और ना ही कभी बंद होगा। तो भाई ऐसे जो सेक्टर है दोस्तों बहुत ही विशालकायी रूप ले सकते हैं इन फ्यूचर, और मुझे लगता है कि अगर आप पेशेंसली होल्ड करते हैं रिलैक्सो दोस्तों आपको ज़रूर एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मिड कैप कैटेगरी का ये फिर से 820 के लगभग आ चुका था। कितनी बार मैंने बोला कि आप खरीदिए दोस्तों, ऐसे स्टॉक में डरेगा नहीं होता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 11 रुपये का स्टॉक था, भाई 1 लाख को बनाए हैं 60 लाख से भी ऊपर दोस्तों। तो भाई दिस काइंड ऑफ स्टॉक अगर आप इसको छोड़ते हैं तो गलती आपकी है। देख सकते हैं कोरोना क्रैश में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, नया ऑल टाइम हाई फील्ड लगा दिया। तो ऐसे स्टॉक में सो पोटेंशियल है, और ऐसे स्टॉक आज भी थे, कल भी और परसों भी रहेंगे। ऐसे स्टॉक में सो एकदम बिंदास रिस्क फ्री होकर पैसा लगाना है। मेरे हिसाब से मिड कैप दोस्तों कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जनरली बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन दोस्तों जो वाइस इंसान है सीधा अपने पैसे को मिड कैप में लगाते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ा मल्टी बैगर कन्वर्ट हो जाता है, जहां डाउन साइड रिस्क भी बहुत कम होता है और ह्यूज अपसाइड भी होता है। तो गाइस ये मेरी रिसर्च थी, 10 स्टॉक्स मैंने बताएं। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है दोस्तों, आपका कौन कौन से स्टॉक नहीं है, और कौन कौन से स्टॉक आपको लगता है कि मिड कैप में होने चाहिए जो मैंने नहीं बताई है। मैंने बहुत सारे अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक में नहीं बताए हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ पे मुझे मजबूती दिखाई पड़ी मैंने उन सब स्टॉक को ही कवर करा है जहाँ पर दोस्तों एक मोड क्रिएट हुआ है। तो ऐसे स्टॉक को नज़र रखिए दोस्तों, ऐसे स्टॉक को ट्रैक करिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ही दोस्तों इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यस अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें, आई वुड लव टू नो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।